नमस्कार साथियों, मैं खड़ा हूँ शांतिकुंज हरिद्वार पर। शांतिकुंज हरिद्वार एक महामानव की तपोस्थली पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने एक अकेले इंसान ने एक छोटे से प्रयास से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रख दिया। शांतिकुंज हरिद्वार मुझे लगता है हरिद्वार के सभी आश्रमों में सबसे बड़ा भवन है और हज़ारों लाखों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ निवास भी करते हैं और हज़ारों लोगों का रोज़ यहाँ फ्री में भोजन भी होता है। यहाँ भंडारा चलता है जिसमें दोनों समय लोग भोजन करते हैं। शांतिकुंज की यह पवित्र और पावन भूमि, यह आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी की तपोस्थली है। उन्होंने तप किया और एक छोटा सा प्रयास, एक चावल जैसे प्रयास ने एक बहुत बड़ी इमारत यहाँ खड़ी करके रख दी। उनका उद्देश्य राष्ट्र को जागृत करना था, राष्ट्र में अच्छाई को फैलाना था और राष्ट्र की बुराइयों को ख़त्म करना था। और उसी में निरंतर शांतिकुंज संत परिवार प्रयासरत रहे। लेकिन लोगों ने इसे पर्यटक का स्थल बना लिया है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, कंधे पे हाथ रख कर के घूमते रहते हैं। गायत्री परिवार के महत्व को नहीं समझते हुए लोग इसे सिर्फ पर्यटन का आधार और रहने के लिए धर्मशाला मान रहे हैं, जबकि यह धर्मशाला नहीं है। एक वो आयाम है जो एक व्यक्ति ने अपने अकेले के दम पर इसको खड़ा किया है। मेरा शांतिकुंज के कर्ता धर्ताओं से निवेदन है कि इसे धर्मशाला और होटल न बनाते हुए जो गुरुदेव की प्रेरणा थी, जो गुरुदेव का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए इसमें बहुत अच्छे आयाम वैदिक विद्यालय चल रहे हैं। वो यहाँ पर पुरोहितों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज बना हुआ है। लेकिन इसमें जो गुरुदेव के मन की जो प्रेरणा थी उसको पूरा करना चाहिए। और गुरुदेव ने जिस मकसद को लेकर के इस शांतिकुंज की स्थापना की थी, यहाँ के कर्ता धर्ताओं को गुरुदेव के उस मकसद को मन में रखते हुए इस शांतिकुंज को वापस गुरुदेव की प्रेरणा का शांतिकुंज बनाना चाहिए। जय श्री राम। शांतिकुंज हरिद्वार में एक बहुत ही अच्छा और सुंदर कैंटीन है, जहाँ बहुत ही सात्विक तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, नमक पारे, शक्कर पारे, कचौरी, समोसा, आलू वड़ा, सारे बहुत ही कम रिजनेबल रेट पर मिलता है। और यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और प्रज्ञा पेय, जो कि गायत्री परिवार का अपना एक आयुर्वेदिक चाय है जिसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। और रोस्टेड मिक्स वगैरह यहाँ पर बहुत कम दामों पर मिलते हैं। और ऐसा ही इससे लगा हुआ एक रसोई घर भी है, जहाँ पर पेएबल भोजन, मतलब आप पैसा दे करके भोजन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन मुफ्त में भोजन करते हैं, तो यहाँ भंडारा चलता है। लेकिन इस कैंटीन में क्वालिटी के इतने सामान मिलते हैं कि बाहर से आने वाले सारे लोग भी शांतिकुंज में अगर विज़िट करते हैं तो चाय, नाश्ता और मिठाइयों के लिए करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध यह प्रज्ञा पेय की मिठाई है, खोपरे के लड्डू हैं। और प्रज्ञा पेय की जो मिठाई है ये बहुत ही प्रज्ञा प्रसाद के नाम से बहुत ही अच्छे दामों पर यहाँ बिकती है और बहुत सारे लोग इसे लेकर जाते हैं। शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा एक भोजनशाला का संचालन भी किया जाता है, जहाँ प्रतिदिन हज़ारों भक्तों द्वारा दोनों समय सात्विक भोजन पाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है निरंतर साल भर चलती रहती है कि भक्तों द्वारा यहाँ दोनों समय भोजन किया जाता है। और जो बिल्कुल बिना शुल्क के होता है, यहाँ किसी कुछ भी नहीं देना है, बस इतना सा करना है कि अपनी थाली लेना है और भोजन करने के बाद जूठा नहीं छोड़ना है और थाली को धोकर के वापस अपनी जगह पर रख देना है। बस यही शुल्क इस भोजन का शांतिकुंज द्वारा लिया जाता है। और प्रतिदिन हज़ारों लोग बाहर से आने वाले यात्री यहाँ भोजन करके तृप्त होते हैं। शांतिकुंज हरिद्वार का यह भवन, जिसे संस्कारशाला नाम दिया गया है, इसके नीचे एक स्लोगन लिखा गया है, वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता। हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत एवं जीवंत बनाने के लिए रखेंगे या बनाएंगे। ऐसे पुरोहितों का निर्माण करना शांतिकुंज हरिद्वार और यहाँ के संस्थापक पंडित आचार्य श्री राम जी शर्मा का एक उद्देश्य था, जिसको पूरा करने के लिए एक महामानव, जिन्होंने एक छोटे से अपने लक्ष्य को इतना बड़ा विशाल रूप दिया, यह संस्कारशाला उसी का एक रूप है।
शांति कुंज हरिद्वार द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें बीए, बीएससी, बीबीए, बीएससी, बीए, एमजेएससी, एमए, एमएससी, एमबीए, एमएससीए, एमए, जैसे अनेक कोर्स इसमें करवाए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी धार्मिक संस्कृति का ज्ञान भी इस यूनिवर्सिटी का देना एक उद्देश्य है। 2024 और 25 के लिए यही पाठ्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। शांति कुंज के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम जी शर्मा और माता श्री की यह समाधि है, जब प्रतिदिन पूजा पाठ और किया जाता है और भक्त यहाँ बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। इस जगह पर बड़ी ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यह साक्षात गुरुदेव की तपोस्थली है और उनके तप का प्रभाव कहीं न कहीं समाधि पर दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य शांति कुंज हरिद्वार में, बहुत ही छोटा सा एक बगीचा जहाँ सुंदर फूल खिल रहे हैं और फव्वारे चल रहे हैं। एक से एक अनेक प्रकार के फूलों का ये छोटा सा एक बगीचा और फव्वारों के माध्यम से इसको और सुंदर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर जगह, सामने देव संस्कृति दिग्दर्शन का कार्यालय है। यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार द्वारा देव संस्कृति के दिग्दर्शन करवाए जाते हैं। हमारे जहाँ बैठ कर के लोग आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार जगह शांति कुंज हरिद्वार की है अभी।